आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य कॉलेज में एडमिशन और खाली सीटों के बारे में न्यूज़ है। उसके बाद शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है, तो कब तक बढ़ाई गई है और कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वहाँ के कॉलेजों में कितनी सीटें अभी खाली है उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद बालोद के लीड शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में लेकर एडमिशन सीटों की जानकारी आपको दी जाएगी। और उसके बाद CSVT से जुड़ी हुई न्यूज़ है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार महाविद्यालय में एडमिशन को लेकर खबर है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में CBS एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर खबर है। IIM के EPGP के लिए आवेदन को लेकर यहाँ न्यूज़ है। PSC इंटरव्यू और नीट एग्ज़ाम के लिए जो आज से चालू हो रहा है उसके लिए गाइडलाइन के लिए यहाँ पर खबर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डेट में। और मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका CG एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भिलाई से खबर है। तो पेन पेपर मोड पर 12 सितंबर को दोपहर 2 से 5 बजे तक नीट 2021 की परीक्षा होगी। ट्विन सिटी में इसके लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 5419 छात्र शामिल हो रहे हैं। बच्चों को परीक्षा से 3 घंटे पहले ही केंद्रों में सुबह 11 बजे पहुंचने को कहा गया है। दोपहर 1:30 बजे के बाद केंद्रों में परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार जीन्स, फुल आस्तीन कमीज, नोज पिन, ईयर पिन, बाल बैंड, क्लिप, जूते आदि पहने बच्चों को इन सारी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। चप्पल पहनकर जाना अच्छा होगा। घड़ी या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने से पहले ही प्रवेश पत्र में एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो चस्पा करना होगा। इसमें अभिभावक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना है और साथ ही उपस्थिति पत्रक में चिपकाने के लिए एक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना होगा। साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज से जारी आई कार्ड में से कोई भी एक मूल प्रति और प्रवेश पत्र अपने साथ रखना होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में लगी घड़ी नीट की वेबसाइट से जुड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पर जांजगीर से खबर है। तो राज्य सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 17 सितंबर तक चलेगा और उसी दिन उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची भी जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। बता दें कि 242 पदों के लिए 732 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चल रहा है। PSC 2019 की मुख्य परीक्षा में 3804 प्रतिभागी शामिल होते। इसमें से 732 लोगों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन विभाग अंतर्गत संचालित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इंस्टीट्यूट में 3 वर्षीय BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल में एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा फूड इन प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में प्रवेश देंगे। जानकारी संस्था की वेबसाइट पर है। IIM रायपुर के EPGP यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और 50% के साथ बैचलर डिग्री अनिवार्य है। कैंडिडेट का प्रोफाइल पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। आवेदन 20 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट IIMraipur.ac.in पर विजिट करें। अंबिकापुर से खबर है। तो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा में CBS प्रणाली के अंतर्गत स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर नियमित, प्रथम व तृतीय बैकलॉग LLB, द्वितीय, चतुर्थ व षष्ठम सेमेस्टर नियमित LLB प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर बैकलॉग B फार्मा द्वितीय नियमित और प्रथम व तृतीय बैकलॉग परीक्षा आचार्य साहित्यम, नव्य व्याकरणम द्वितीय व चतुर्थ नियमित और प्रथम और तृतीय सेमेस्टर बैकलॉग परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रमों के लिए 13 सितंबर से 23 सितंबर तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे। परीक्षार्थियों से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। रायगढ़ से खबर है। तो भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन आदेश के अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन होगा। सभी कॉलेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, शिक्षा सत्र 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लोक सेवा केंद्र द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। रायपुर से खबर है तो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं बीए पत्रकारिता एवं जन संचार प्रथम वर्ष में ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश की तिथि प्राचार्य स्तर पर 17 सितंबर और कुलपति की अनुमति से 30 सितंबर कर दी गई है। भिलाई नगर से खबर है तो प्रदेश के युवाओं का स्किल बढ़ाने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। 21 दिन की इस ट्रेनिंग में 18 विभिन्न विषयों में छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम की क्लासेस अब 15 सितंबर से शुरू होगी। पहले यह क्लासेस 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन छात्राओं के रुझान के चलते रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाए जाने से क्लासेस देर से शुरू हो रही है। इसके लिए 2 घंटे की ट्रेनिंग अवधि का पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के तहत तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा 11 कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। प्रत्येक कोर्स के लिए सीटें भी निर्धारित की गई है। इन कोर्स में एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऑटोकैड 2D एवं 3D, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड थिंग्स, सर्किट डिजाइन एंड स्पाइस सिमुलेशन, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम विथ आर्टुनियो, मैटलैब एंड इंट्रोडक्शन टू सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग, सी, पाइथन प्रोग्रामिंग तथा जावा स्क्रिप्ट शामिल है। जगदलपुर से खबर है तो छत्तीसगढ़ में विगत कई वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी बस्तर अंचल के अधिकांश कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे अरसे से पदोन्नति नहीं होने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी गिरती जा रही है। नैक मूल्यांकन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बालोद से खबर है तो जिले के लीड शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी बीए की 147, कंप्यूटर साइंस की 47 सीट खाली है। इसी तरह बीकॉम सहित अन्य संकाय में भी सीटें खाली है। हालांकि कितनी है यहाँ प्राचार्य और प्रोफेसर बता नहीं पा रहे। दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद प्रबंधन की ओर से जिन स्टूडेंट के नाम थे उन्हें 10 सितंबर तक दस्तावेज जमा कर एडमिशन लेने का मौका दिया था। बावजूद सभी संकाय में लगभग 40% सीटें ही रह गई हैं। अब रिक्त सीटों के आधार पर तीसरी मेरिट लिस्ट सोमवार को जारी की जाएगी। तीज पर्व व शासकीय अवकाश के चलते अब तक लिस्ट जारी नहीं की गई थी। वहीं दूसरे चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले 7 सितंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया था। कंप्यूटर साइंस में 150 में से 103 सीट पर एडमिशन ले चुके हैं। सीएस गणित को छोड़कर बाकी संकायों में एडमिशन के लिए रिक्त सीटों के आधार पर तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। रायगढ़ से खबर है तो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से जुड़े सब्जेक्ट में प्रवेश लेने के लिए तीसरी बार पोर्टल खोला जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तीसरे चरण में फॉर्म भरने के लिए 13 से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 30 सितंबर तक स्टूडेंट कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें खासकर प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश के लिए कम आवेदन आए हैं। वहीं जांजगीर के भी कॉलेजों में भी सीटें खाली रह गई है। सरकारी कॉलेजों में भी रिजर्व कैटेगरी में कम आवेदन मिले हैं। हालांकि केजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में 17 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी पर्याप्त संख्या में आवेदन मिल चुके हैं। प्रोफेसर के अनुसार रिजर्व सीटों की मेरिट लिस्ट निकालने के बावजूद स्टूडेंट प्रवेश के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ सीटें आखिरी में सामान्य और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। पीडी कॉमर्स कॉलेज में सिर्फ बीए एलएलबी कोर्स के लिए 8 सीट बची हुई है। उनमें 11 आवेदन मिले हैं। रिजर्व वर्ग की सीटें हैं। एससी और एसटी की सीटें खाली रह गई है, उनमें ही आवेदन के लिए पोर्टल से लिए जाएंगे। बाकी सीटों के लिए आवेदन पर्याप्त है, इसलिए बाकी सब्जेक्ट आवेदन नहीं ले रहे हैं। कुसमुरा और चपले के नए सरकारी कॉलेज में अभी भी कम आवेदन मिले हैं। इसी तरह लैलूंगा, तमनार, बरमकेला के कॉलेजों में बीकॉम, बीएससी गणित और बीए के
सीटों के लिए कम आवेदन मिले हैं वहां अब तीसरी बार पोर्टल खोलने के बाद आवेदन लिए जाएंगे। बीएससी साइंस में सिर्फ कुमसमुरा और चपले कॉलेज की सीटें खाली है। जिले के आधा दर्जन से अधिक कॉलेजों में उपलब्ध सीट की अपेक्षा 1/3 आवेदन भी नहीं आए हैं। गर्ल्स कॉलेज में अब तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कट ऑफ कम हुआ है। इसमें बीए में 83, बीकॉम में 75.2, एमए में 65.4 और एमकॉम में 64.94% तक कट ऑफ रहा है। इसी तरह केजी कॉलेज में बीए की 10 सीटों के लिए प्रवेश के लिए कट ऑफ 89.69%, बीसीए में ओबीसी में 93 और एससी के लिए 90% रहा। बीएससी बायो में 90% और बीएससी गणित में 91.8% तक एडमिशन दिए गए। पीडी कॉमर्स कॉलेज में बीए और बीकॉम का कट ऑफ 89% है। महासमुंद से खबर है तो जिले के 10 महाविद्यालय में स्नातक की खाली सीटों में प्रवेश के लिए शनिवार को विश्वविद्यालय प्रबंधन से तीसरी सूची जारी कर दी गई है। इन कॉलेजों में 2 चरण पूरे होने के बाद भी करीब 1500 सीटें खाली है। तीसरी सूची जारी होने के बाद अब इन खाली सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला मुख्यालय के शीर्ष महाविद्यालय शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीडी कॉलेज में केवल बीए, बीसीए व डीसीए की सीटें खाली है। शेष विषयों की सीटें फुल हो चुकी है। तीसरी सूची जारी होने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि इस बार सीटें खाली नहीं रहेगी, क्योंकि शीर्ष महाविद्यालयों में भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या अब कम हो गई है। जिले के विद्यार्थी अपने अपने जगहों के महाविद्यालयों में आवेदन किया है। खाली सीट के लिए तीसरी सूची शनिवार को जारी की गई। ये बच्चे 17 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। बाद भी यदि सीटें खाली रही तो 30 सितंबर तक कुलपति के विशेष आदेश के तहत प्रवेश दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।